Hi guys, welcome to our channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मैं हूँ स्वर्णा कर्मकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग जो केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो पोर्शन हम लोग आज के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोल रही हूँ। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टू रिएक्शंस था। उन टू रिएक्शन में हमें क्या करना है, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है ये कौन सा रिड्यूस्ड है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है ना। ये जो पहली वाली रिएक्शन है इसमें क्या है, इसमें इसमें कौन सा वाला रिड्यूस्ड हो चुका है। इसमें देखो Na है, Na के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, तो Na2O हुआ। तो इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इस पे Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना। सो इन फर्स्ट रिएक्शन Na ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और कौन है जो रिड्यूस्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो रिड्यूस्ड वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, ऑक्सीजन। ये क्या होगा, ये रिड्यूस्ड है। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, इसका तो साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया ना। ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, पर ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, यहाँ पर तो देखो Na भी ऐड हो गया, इसीलिए दूसरा ऑपोजिट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इन सेकेंड रिएक्शन क्या है, Cu2O है, उसके साथ H2 का रिएक्ट कर लिया, हम लोगों ने रिएक्शन कर दिया। सो Cu और H2O प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को मिला। सो अब यहाँ पर कौन है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, देखो किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ से ना H2 के साथ हो गया ना। सो ऑक्सीडाइज कौन है, H2 है। और रिड्यूस्ड कौन हो गया, ये जो O है ये कहाँ चला गया, ये चला गया किसके पास, H2 के पास चला गया। सो ये Cu क्या अकेला है बेचारा। सो Cu क्या है, Cu यहाँ पर मतलब CuO जो है उसका क्या हो गया, उसका हो गया रिडक्शन, दैट मीन्स ये क्या रिड्यूस्ड हो गया है ना, रिड्यूस सब्सटेंस हो गया। सो ये है इसका आंसर। ओके, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया फ्रेश लिख के। और अब हम लोग इस चैप्टर का जो बाकी था हमारा, लाइक कोरोजन था, उस कोरोजन को हम लोग करने वाले हैं। सो कोरोजन क्या है, कोरोजन है लाइक जब किसी आयरन को हम लोग देखें ना, आयरन के कुछ सब्सटेंस को देखें, आर्टिकल्स को, तो वो जब पहले पहले होता है, मतलब जो अब न्यूली होता है, तो क्या होता है उसमें उसमें बहुत ज्यादा शाइनी होता है ना, वो जो आयरन आर्टिकल है वो एकदम जब नया होता है, व्हेन इट इज न्यू, देन क्या होता है, ये शाइनी होता है, राइट। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें रेडिश एक मतलब रेडिश ब्राउन पाउडर कोट हो जाएगा ना, धीरे धीरे ये एयर में रहते रहते। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कोरोजन। ओके, सो व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन इज नथिंग बट जब किसी आयरन और कुछ और मेटल की बात हम लोग करें, तो वहां पर जब वो एयर में रहते रहते वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते करते उसमें क्या हो जाता है, एक कोटेड हो जाता है, ठीक है। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोरोजन, इस प्रोसेस को। अब ये आयरन में आफ्टर कोरोजन जो ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन जो पाउडर कोटेड हो गया है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सब कुछ तो हम लोगों ने देखी होंगे ना। सिल्वर को अगर हम लोग ऐसे ही एयर में रख दे तो क्या हो जाता है, उसमें ब्लैक कोटिंग हो जाता है ना। सो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर,
और क्या, और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर is the examples of corrosion। और जब कोरोजन हो जाता है, लाइक जब आयरन में कोरोजन हो गया, उसमें क्या हो गया, रेडिश ब्राउन पाउडर का जो कवर हो गया, लाइक कोटिंग हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोरोएट कहेंगे। ठीक है, उस पार्टिकल को, आप सब्सटेंस को अब हम कोरोएट कहेंगे, जिसपे कोरोजन एक्टिव, मतलब कोरोजन हो चुका है, उसको कहेंगे। ठीक है, अब ये जो कोरोजन है ना, ये बहुत डैमेज करता है, लाइक कार की जो बॉडीज है, शिप की बॉडीज है ना, उसके बाद आयरन रेलिंग्स है, ब्रिज है, जो भी सारे लाइक आयरन से, स्पेशली जो भी सारे आयरन से बने हुए हैं ना, इस पे बहुत ज्यादा कोरोजन इफेक्ट करता है। और इसके लिए आयरन को रिप्लेस करना पड़ता है, इसके लिए हमारा बहुत बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च हो जाता है, इस मतलब आयरन को रिप्लेस करने में, डैमेज आयरन को। सो ये कोरोजन है, ये जो एक बैड इफेक्ट आयरन पे, मतलब लाइक हमारा जो इकोनॉमी पे फैलता है, हम लोग कह सकते हैं इसे। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। अभी रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी है, आप लोगों ने नोटिस किया होंगे कि जो फैट और ऑयल का जो खाना है ना, फैट और ऑयल, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज्यादा फैट और ऑयल है, उस खाना को अगर बहुत देर तक उस फूड को हम लोग रख दिए, तो क्या देखेंगे हम लोग, वो फूड क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, उसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल मतलब अलग ही हो जाएगा। सो ये कैसे होता है एक्चुअली ना, ये जो फैट और ऑयल है, ये क्या करता है, ये जो एयर है, एयर में और एटमोस्फियर में, हमारा जो इन्वायरमेंट पे जो ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, सो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, सो ये जो रेंसिडिटी है, इसको जो प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जो खाना है, उस खाने को क्या एयर टाइट, एकदम एयर टाइट जो पैकेट है उसमें रखते हैं, ताकि उस पैकेट में रहकर क्या हो जाएगा, जो खाना है, जो फूड है, वो फूड बिल्कुल उसका जो ऑक्सीडेशन है, उसका ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज होगा, वो एयर के साथ, मैंने जो बताया कि फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, वो क्या स्लो डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि एयर टाइट है ना, एयर नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन नहीं है तो वो थोड़ा सा है, आई मीन, तो क्या हो जाएगा, उसका जो ऑक्सीडाइज होने का जो प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इस तरह के हम लोग जो खाना है, लाइक फूड है, उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये थोड़ा सा लिख देती हूँ कि रेंसिडिटी क्या है, फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, इसको ही कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। और हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिवेंट करेंगे रेंसिडिटी, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एयर टाइट करेंगे, ताकि ऑक्सीडाइज जो है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और इस चैप्टर को थोड़ा सा इन ब्रीफ में बता दे रही हूँ कि ये चैप्टर जो केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत जाना, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस, बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने क्या सीखे थे, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सीखे थे, लाइक केमिकल चेंजेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ाई की थी, राइट। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, अगर किसी का भी मिस हो गया ना, तो जो प्रीवियस वाला, प्रीवियस नहीं, एक्चुअली फर्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट, और सेकंड जो पार्ट है वो पार्ट आप लोग देख लेना। ठीक है, और क्या क्या किया था हम लोगों ने बैलेंस सीखा है ना, बैलेंसिंग करना, बहुत मजेदार तरीके, ना फनी वे हम लोगों ने सीखा थे उसे। और क्या, और हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे थे, मतलब टाइप्स ऑफ, लाइक कॉम्बिनेशन है ना, कितने टाइप का है कमेंट बॉक्स में लिखो, और मैं भी आंसर दे रही हूँ। ठीक है, कितने टाइप का है केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस, यू कैन से इट, वो 5 टाइप्स की है ना।
क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कंबाइन कर देता है। और क्या हो सकता है? और डिकम्पोजिशन हो सकता है। डिकम्पोजिशन बिल्कुल उल्टा है इसका, ये क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। लाइक एक बड़ा सा एक सब्सटेंस है, बड़ा सा एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, उससे छोटा 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 कंपाउंड वो कर देगा, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। और क्या? और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने प्लान किए थे। और क्या किए थे? डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके साथ हम लोगों ने क्या लर्न किए थे? हम लोगों ने लर्न किए थे लास्ट में जो है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं एक साथ, एंड रिडक्शन। एंड आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की? हम लोगों ने कोरोशन के बारे में सीखा। जैसे कि आयरन पार्टिकल जो है वो जब न्यूली एकदम उसे हम देखते हैं, जब न्यू न्यू देखते हैं तब क्या होता है? वो शाइनिंग होता है, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड क्या हो जाता है? उसमें जंग पड़ जाता है, राइट, रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। उसी तरह से ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये सब भी क्या है? ये सब भी एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का। ठीक है, अब क्या है? अब रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? जो फैट और ऑयल का जो फूड है वो सब कुछ क्या हो जाता है? वो सब कुछ ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? वो जो फूड है उसे बहुत ज्यादा या टाइट पैकेट में हम लोग रखेंगे, ताकि उसमें एकदम ही मतलब ऑक्सीजन बहुत कम हो, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडाइज होने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर से। अब क्या क्वेश्चन करने वाले हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आप लोग मुझे ये चीज सोच के बताओगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है? मैं भी बता दूंगी और आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और बताओगे, ठीक है? कि why do we apply paint on iron article? क्यों आयरन आर्टिकल में पेंट करते हैं? ये चीज जरा आप लोग सोचो, ठीक है? सोच के मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ कि हम लोग क्यों आयरन के जो आर्टिकल है उसमें क्यों हम लोग पेंट करते हैं। पेंट क्या करेगा? लाइक थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ये जो आयरन आर्टिकल है ये क्या होता है? ये कोरोजन, इस पे कोरोजन एक्टिविटी करता है ना। लाइक ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है? ऑक्साइड करता है, कोरोइड हो जाता है ना। सो इसको ही प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग पेंट का यूज करेंगे। लाइक अगर ये देखो एक आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, समझ लो ड्राइंग थोड़ा सा। तो ये जो आयरन आर्टिकल है, इस आयरन आर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेंट कर देंगे। अब ये जो पेंट है ना, ये पेंट क्या है? ये पेंट तो एटमोस्फेयर के साथ तो ये पेंट अब कांटेक्ट में आ रहा है ना। ये जो पेंट है ये तो O2 के साथ अभी ये पेंट कांटेक्ट में आ रहा है। सो ये जो अंदर वाला, इस पेंट के अंदर जो आयरन आर्टिकल है वो तो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है? तो ये कोरोइड अब नहीं होगा, इसमें अब कोरोजन नहीं होगा। इसके लिए हम लोग पेंट करते हैं, ठीक है? अब देखना दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ऑयल एंड फैट containing आइटम। सर ये बहुत ज्यादा ना इंटरेस्टिंग है। विथ नाइट्रोजन, ये क्यों है? ये वाई, ऐसा क्यों है? लाइक आयरन एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को क्यों फ्लश किया जाता है नाइट्रोजन के साथ? क्यों फ्लश किया जाता है? कुछ देर पहले हम लोगों ने रेंसिडिटी के बारे में सीखा ना। सो रेंसिडिटी में क्या होता है? रेंसिडिटी में जो
फूड है, वो फूड लाइक ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड है, वो फूड क्या करता है, वो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है और खराब हो जाता है ना, स्पॉइल हो जाता है। तो इसीलिए क्या करता है, इसीलिए लोग जो इंडस्ट्रियल्स जो मतलब लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को फ्लश कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वहां पर एक मतलब नॉन रिएक्टिव एक एटमोस्फियर बन जाए, और जो फूड है वो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। जस्ट टू प्रिवेंट द मतलब स्पॉइलेज ऑफ द फूड, हम लोग इसे प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अब ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना, ये आप लोग कॉपी पेन लोगे और लिखोगे, ठीक है। और ये जो सारे के सारे मैंने जो क्वेश्चन बताया ना बाहर वाले, मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को, आप सब लोग उसे सुनोगे, सुन के उसे मतलब विद द मतलब अपने खुद से लिखोगे, ठीक है, खुद के लैंग्वेज से उसे लिखोगे आप लोग। सॉरी बेटा, ये फॉलोइंग होगा, explain the following terms with one example each। क्या क्या कोरोजन को करोगे, इसको लिखोगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और एनसीडीटी को भी आप लोग लिखोगे, और एनसीडीटी के साथ वो भी ऐड कर लेना, जो ये जो है कैसे प्रिवेंट करते हैं हम लोग, ये भी ऐड कर लेना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग बताओगे। शाइनी, ये थोड़ा सा सोचना, ठीक है, ये सोच के आप ही लोग मुझे बता पाओगे, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग in the air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed। ये चलो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो कॉपर होगा ना। सो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कॉपर, ठीक है, कॉपर है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। सो ये नाम क्या है, ये कॉपर है, और ब्लैक कलर जो कंपाउंड है वो क्या है, वो आप लोग मुझे बताओ। तो क्या करेगा वो, अगर हीट कर रहा है उसे यार में हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीयू के साथ किसका रिएक्शन हो जाएगा, O2 का रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सीयू हो जाएगा ना, है ना, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा ना। अब क्या कर देंगे, अब हम लोग बैलेंस कर देंगे, और बैलेंसिंग तो बहुत इजी है। क्या देखेंगे हम, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 2 कर दे रहे, और ये तो सीयू अकेला बेटा है, इसको भी 2 कर दे, क्या दिक्कत है। सो क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, ये हो गया रिएक्शन। ये भी गैस है ना, और ये क्या है, सीयू क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ये भी क्या है, सॉलिड है ना। ओके, सो ये था जो सीयू का मैंने रिएक्शन आप लोगों को बताया। अब एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ, ये क्या करोगे आप लोग, जो डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे। आप कुछ क्राइटेरिया है, हाँ इतना आसान तो नहीं है। एक क्या है जो कि हीट के थ्रू होता है, और एक करोगे जो लाइट, और एक करोगे जो क्या, इलेक्ट्रिसिटी।
क्या हो सकता है? चलो बताओ मुझे, ये तो बहुत आसान है। क्या होगा? तो ये जो विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट से जो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका हेल्प, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फर्स्ट वाला कर रही हूँ, ठीक है। इसका तो एग्जाम्पल बहुत सारा है ना, कुछ भी आप लोग बता सकते हो। लाइक लाइमस्टोन वाला अगर एग्जाम्पल लिखो, लाइमस्टोन किसे कहता है? CaCO3 को ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे हीट कर देंगे हम लोग। हीट करके क्या होगा? हीट करने के बाद क्या हो जाएगा? हीट करने के बाद वो CaO में हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? और CO2 आ जाएगा, है ना। ये विद द हेल्प ऑफ हीटिंग प्रोसेस हम लोगों ने किया। अब क्या करेंगे हम लोग अब करेंगे विद द लाइट, मैंने लाइट के विद द हेल्प ऑफ लाइट कैसे, कौन सा कॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कौन सा होता है? एक याद है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे यूज करते थे, वो क्या था? AgCl था ना, जो लाइट के सहारे होता था, सनलाइट के सहारे। क्या हो जाएगा? वो Ag होगा प्लस Cl2 होगा। अब क्या करेंगे? आप इसका बैलेंसिंग तो आप ही लोग कर सकते हो, है ना। क्या करोगे? 2 है, देखो Cl2 है, तो यहाँ पर क्या है, 2 Cl चाहिए मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं Ag को भी 2 कर दूंगा, है ना। अब थर्ड वाला क्या है? अब थर्ड वाला है लाइट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या हो जाएगा? पता है जो H2O है ना, वाटर, इसको क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी देकर ही तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, है ना। तो इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और ये क्या, ये टूट के क्या बन जाएगा? ये टूट के तो देखो ये क्या बन रहा है, H2 बन रहा है और O2 बन रहा है ना। ये H2 क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा? और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मतलब 2 ऑक्सीजन है, सो इसको तो 2 पहले करेंगे, 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हम लोगों ने सीख ली। तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये पूरा चैप्टर हो गया। इसमें अगर आप लोगों को जो 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स से बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। और अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।